नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे काल दर्पण, जो कि वंडरमैन परमाणु की कॉमिक्स है। इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 20 पेज तक कवर कर दिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। कैसे करोगे ऐसा? उसकी शक्ति के उस स्रोत को ढूंढकर जिसके बल पर उसने हाथ लगाकर किसी के भी इतिहास को जिंदा कर देने की अनोखी शक्ति पाई है। क्या तुम उस स्रोत को जानते हो? इतिहास ने यह शक्ति एक नेक फकीर की हत्या करके हासिल की है। हालांकि मेरा ऐसा सोचना बेवकूफी भी हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं उस फकीर की किसी ऐसी करिश्माई चीज तक पहुंच सकता हूं जिसकी वजह से मैं इतिहास की ताकत की काट हासिल कर सकता हूं। ऐसा कैसे लगा तुम्हें? इतिहास के छाती पर मौजूद उस अनोखे निशान को देखकर, जो मुझे तब दिखाई दिया जब मेरे हाथ से इतिहास की ड्रेस फट गई थी। मुझे लगा कि मैंने उस निशान को कहीं और देखा है। कहाँ? यही तो मुझे ढूंढना है, और जब तक मैं उसे ढूंढ नहीं लूंगा चैन से नहीं बैठूंगा। परमाणु उसकी कमजोरी ढूंढने में जुट गया था, जो अपनी ताकत के नशे में चूर था। आधुनिक इतिहास को जिंदा करने की मेरी जो योजना थी वो सफल हो गई। ऐसा करके मैं न सिर्फ काला पानी जेल से आजाद हुआ, बल्कि दौलत का यह ढेर लगाने में भी कामयाब हो गया। लेकिन दौलत का यह ढेर उस ढेर से बहुत कम है जिसके मैं ख्वाब देख रहा हूं। वो ढेर तो इस ढेर से कई गुना अधिक ऊंचा है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जितना ऊंचा। और दौलत के इतने ऊंचे ढेर को लगाने के लिए मुझे अपनी ताकत का एक से एक खतरनाक नमूना पेश करना है। पता नहीं इतिहास का वो ख्वाब पूरा होना था या नहीं, क्योंकि परमाणु उसके हर ख्वाब पर पानी फेरने के लिए कृत संकल्प था। दिल्ली के चप्पे चप्पे को छान मारा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे गलतफहमी हुई है? असल में ऐसी कोई चीज नहीं जैसा मैं सोच रहा हूं। हो सकता है, यह भी हो सकता है, शायद नहीं, ऐसा नहीं है। और इसका सबूत है तुगलकाबाद के इस पुराने खंडहरों के पत्थरों के नीचे। तुगलकाबाद के इन पुराने खंडहरों के पत्थरों के बीच बना हुआ वो निशान, जो हूबहू उस निशान की कॉपी है जिसे मैंने इतिहास के सीने पर देखा था। यानी यही मेरी वो मंजिल है जिसे मैं तलाश कर रहा हूं। लेकिन क्या मेरे यहां आने का मकसद कामयाब हो पाएगा? क्या मैं यहां कोई ऐसी चीज ढूंढ पाऊंगा जो इतिहास की अनोखी ताकत की काट हो? परमाणु कई घंटे तक उस स्थान को छानता रहा, लेकिन उसके हाथ खाक के सिवा और कुछ न लगा। इस जगह को देखकर यह तो लगता है कि यहाँ कोई फकीर रहता था, लेकिन लाख ढूंढने के बाद भी मुझे यहाँ कोई ऐसी चीज नहीं मिली है जिसे मैं इतिहास के विरुद्ध इस्तेमाल कर सकूं। अरे, एक चीज यहाँ ऐसी है जो इस स्थान से मेल नहीं खाती, और वो चीज है वो दीवार घड़ी, जो काफी पुरानी लगती है, लेकिन फिर भी ये अभी तक चल रही है। इस पर धूल मिट्टी मकड़ी के ढेरों जाले मौजूद हैं, लेकिन फिर भी चल रही है। हालांकि ये इस समय जो समय हुआ है उससे 3 घंटे पीछे है। एक सेकेंड, अगर ये घड़ी इतनी प्राचीन होने के बाद भी, इतने धूल गंदे के बाद भी सही सलामत चल रही है, तो फिर ये 3 घंटे पीछे क्यों है? इसे तो एकदम करेक्ट टाइम देना चाहिए। क्या चक्कर है इस घड़ी के टाइम का? परमाणु ने बहुत सोचा, लेकिन समझ में कुछ भी नहीं आया। मैं बेकार ही इस घड़ी के टाइम में उलझकर अपना टाइम खराब कर रहा हूं। यहां से निकलकर कुछ और क्यों नहीं सोचता? चलते चलते इस घड़ी को सही कर देता हूं, जिसके चक्कर में दिमाग भी खराब हुआ है और टाइम भी। घड़ी के टाइम को सही करके परमाणु तेजी से वहां से बाहर निकला, लेकिन जितनी तेजी से परमाणु उस जगह से बाहर निकला था, उससे कई गुना अधिक तेजी से वो वापस लौटा। और वापस लौटे परमाणु के चेहरे पर उस समय ऐसे भाव थे
जैसे उसने लाल किले को ताजमहल के साथ कनॉट पैलेस में घूमते देख लिया हो। घड़ी को सही टाइम पर करते ही इस जगह का भार घड़ी को सही टाइम पर करते ही इस जगह का भारी दरवाजा अपने आप बंद हो गया था। और ये बात मुझे उस समय बाहर जाकर सूझी जब मुझे पता चला कि असल में मैं दरवाजे से नहीं खिड़की से बाहर निकला हूं। तभी मैं खिड़की से ही वापस यहां लौट आया। ओह, अब तो ये खिड़की भी बंद हो गई। यानी अब ये स्थान एक ऐसा कमरा बन गया है जिससे बाहर निकलना असंभव है। ओह, ये क्या हो रहा है? सारी दीवारों के पत्थर तेजी से हवाओं में उड़ते जा रहे हैं और अब मैं ऐसी जगह पर हूं जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। मैं किसी मुसीबत में फंस गया हूं। मुझे तुरंत ही यहां से निकल जाना होगा। ओह, ये क्या? इस जगह से मैं अपने कदम पीछे नहीं हटा पा रहा हूं। मैं यहां से उड़कर चला जाता हूं। ओह, यहां से निकलने का एक ही रास्ता है। आगे बढ़ो। आगे बढ़ने के सिवा तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं। आगे बढ़ो। ओह, सामने मौजूद उस विशाल दर्पण से आती आवाजें मुझे आगे बढ़ने के लिए कह रही है। और वो आवाज मुझे इस तरह मंत्रमुग्ध कर रही है कि मेरे पास और कोई चारा नहीं है आगे बढ़ने के सिवाय। चले आओ, रुको नहीं, डरो नहीं। पता नहीं किस दुनिया में प्रवेश कर गया था उस दिल्ली का रक्षक, जो इतिहास के कहर का सामना करने जा रही थी। हीरो जवाहरातों की विशाल प्रदर्शनी, लाखों के जवाहरात, करोड़ों के हीरे तुमने ऐसे ही फैला रखे हैं। इन्हें तो सुरक्षित और संजो कर रखना चाहिए और इस काम को मैं बहुत ही अच्छे ढंग से कर सकता हूं, इसलिए मैं इन्हें यहां से ले जाने आया हूं। है किसी को कोई इतराज? हमें तो कोई इतराज नहीं, लेकिन हमारी इन गनों को इतराज है जो तुझ जैसे बदमाशों को देखते ही गरज जुटने के लिए बेताब उठती है। तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारी इन गनों का ठिकाने लगा देता हूं अपने हाथ में मौजूद इस वीडियो गेम्स के खतरनाक कैरेक्टरों को जिंदा करके। लेकिन जानते हो, इन खतरनाक कैरेक्टरों को जिंदा होने का तुम्हें सबसे बड़ा क्या नुकसान होगा? ये गन के साथ साथ तुम्हें भी ठिकाने लगा देगा। आई आ! भागो, वरना सब मारे जाओगे। किसी को भी वहां रुकने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि सभी जानते थे वहां रुकने का मतलब है सांसों का रुकना। भागो, सभी भागो, क्योंकि जितनी यहां कम भीड़ भाड़ होगी इतनी ही मुझे यहां बिखरा माल बटोरने में आसानी होगी। छनाक! वाह, इन करोड़ों रुपयों के हीरे जवाहरातों का मालिक मैं हूं, मैं। और बटोरता हूं। अभी तो चारों तरफ बहुत सारे बिखरे हुए हैं। बेकार ही वजन बढ़ा रहा है। नीचे रख दे इन्हें। इतना वजन उठाएगा तो तेरे हाथ में मोच पड़ जाएगी। परमाणु, तू ड्रैगन 3 के लड़ाकों से बच गया। बड़ा सख्त जान है तू, लेकिन अफसोस इस बात का है कि तेरी ये सख्त जान तेरे शरीर से निकलेगी जरूर। ड्रैगन 3 वीडियो गेम के लड़ाके उसे नहीं निकल पाए तो उसे ये निकालेंगे। ड्रैगन 3 वीडियो गेम के लड़ाके उसे नहीं निकाल पाए तो उसे ये निकालेंगे। सू! ओह, तो इस बार इनके बल पर उछल रहा है तू। बंद कर ये उछलना कूदना और धड़ाक! अपने इन शैतानों का अंजाम देख। भचाक! ओह, अद्भुत! परमाणु के शरीर से टकराते ही दोनों खतरनाक कैरेक्टर ऐसे फट गए जैसे पेट्रोल का टैंक आग लगाने से फटता हो। ऐसा परमाणु के किसी वार से तो नहीं हो सकता। फिर कैसे हुआ ऐसा? तेरे इस सवाल का जवाब रहस्य से लबालब भरा हुआ है और मैं तुझे इस रहस्य से अवगत कराऊंगा। पहले तेरे इस हाथ को रोक लूं जो किसी वीडियो गेम का इतिहास जगाने की फिराक में है, और फिर तेरे उस हाथ को इस पवित्र चीज पर रख दूं ताकि तू इस लायक हो जाए कि इसके बाद फिर किसी इतिहास को जिंदा ना कर पाए।
आ ये क्या हो रहा है? ये तूने मेरा हाथ किस चीज पर रखा परमाणु कि वो इससे चिपक ही गया? मैं अपने हाथ को उससे छुड़ा नहीं पा रहा हूं। इस समय तेरा हाथ जिस पर रखा हुआ है उसमें तेरे गुरु फकीर बाबा की तस्वीर नजर आ रही है और तूने इन्हीं फकीर बाबा की हत्या करके इतिहास को छूकर जिंदा करने की शक्ति पाई थी। इसलिए वो शक्ति अब वापस फकीर बाबा की इस तस्वीर में समा रही है जिसे तू जिंदा तस्वीर कह सकता है। आ मेरे शरीर में आग सी निकल रही है। सचमुच मेरी ताकत इस जिंदा तस्वीर में समा रही है। लेकिन ये तस्वीर तुझे मिली कहां से? तेरी ताकत की काट ढूंढने की फिराक में जब मैं एक रहस्यमय स्थान पर पहुंचा तो वहां मुझे सामने एक बहुत बड़ा दर्पण दिखाई दिया जिसके अंदर से आती आवाज मुझे अपने अंदर बुला रही थी। मैं उस समय हैरान रह गया जब मैं उस दर्पण के अंदर पहुंचा। दर्पण के अंदर मैंने अपने आप को एक बेहद विचित्र और रहस्यमय दुनिया में पाया जहां तेरे गुरु यानी फकीर बाबा सशरीर मेरे सामने खड़े थे। मैं हैरानी से उन्हें देख रहा था। तुम एक नेक काम और पाक इरादे से आए हो परमाणु, इसलिए हमने तुम्हें उस तिलस्मी से निकालकर इस संसार में बुलाया है। आपने आपके बारे में तो सुना था कि आपकी अद्भुत ताकत को छीनने के लिए आपके चेले इतिहास उर्फ महेंद्र सिंह ने आपकी हत्या कर दी थी। लेकिन आप तो जीते जागते मेरे सामने खड़े हैं। तुम सही कह रहे हो परमाणु, हमारे नालायक चेले ने हमारी हत्या कर दी थी, परंतु ऐसा उसने वर्तमान की दुनिया में किया है। ये भूतकाल की दुनिया है और इस काल में हम जिंदा हैं और हमारे पास वे ताकतें भी हैं जिन्हें इतिहास ने हमसे छीन लिया था। आपकी उन ताकतों का आपका चेला बहुत गलत इस्तेमाल कर रहा है फकीर बाबा। वो उन ताकतों के बल पर इंसानियत को अपने कदमों तले कुचल डालना चाहता है। उसे इंसानियत को इतिहास के कहर से बचाने मैं यहाँ आया हूँ बाबा, और ऐसा आप ही कर सकते हैं। हाँ, हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन अफसोस ये है कि वर्तमान की उस दुनिया में हमारी हत्या हो चुकी है। हम मर चुके हैं और मरा हुआ इंसान कुछ नहीं कर सकता। ओह, तो क्या इंसानियत को बचाने का कोई तरीका नहीं? इतिहास को रोकने का कोई रास्ता नहीं? है, एक रास्ता है। माना कि वर्तमान की उस दुनिया में हम इतिहास का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन अगर भूत की इस दुनिया से तुम हमें लेकर इतिहास के शरीर से हमारा संपर्क करा दो तो हम अपनी ताकत को उससे छीन सकते हैं। ऐसा है तो आप मेरे साथ इतिहास के पास चलिए। हमारा यहाँ से निकलकर वर्तमान की दुनिया में जाना असंभव है परमाणु। हमने अभी बताया ना कि हम वहां मर चुके हैं, तो फिर जो आप कह रहे हैं वो ऐसा कैसे होगा? यह तो तभी संभव हो सकता है जब इतिहास से हमारा संपर्क इसी दुनिया में रहकर हो। और हाँ, यहाँ आकर शैतान इतिहास इस विशाल काल दर्पण को भी गलत इस्तेमाल करने से नहीं चुकेगा। यानी इतिहास को यहाँ लाना उसे एक और ताकत से नवाजने के समान हो जाएगा। ओह, तो फिर बात कैसे बनेगी? तुम यहां से निकलकर वर्तमान की दुनिया में जाओ, फिर हम बताते हैं कि बात कैसे बनेगी। फिर मैं फकीर बाबा के कहने पर काल दर्पण से बाहर आ गया। मेरे बाहर आते ही अजूबा हुआ। काल दर्पण हैरत अंगेज तरीके से छोटा होने लगा। कुछ ही देर में काल दर्पण इतना छोटा हो गया कि मैंने उसे हाथ में उठा लिया। तब मुझे उस दर्पण में से फकीर बाबा की आवाज सुनाई दी। अब तुम बेखटके इस काल दर्पण के जरिए हमें लेकर इतिहास के पास जा सकते हो। इस रूप में ना तो इतिहास काल दर्पण का गलत इस्तेमाल कर पाएगा और ना हमसे खबरदार हो पाएगा। और हाँ, डरना नहीं। जब तक इस दर्पण के अंदर हम तुम्हारे साथ हैं तब तक इतिहास के जरिए जिंदा हुआ इतिहास तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। और यही हुआ। मेरे शरीर से टकराकर खेल हो गए और मैं आराम से इस काल दर्पण में मौजूद फकीर बाबा की मदद से तेरी ताकत को छीनने में जुट गया। नहीं,
इतिहास अपने खोती शक्ति रोकने के लिए बहुत चीखा, बहुत चिल्लाया, लेकिन काल दर्पण से चिपका उसका हाथ तब तक नहीं छूटा जब तक इतिहास की ताकत उसके शरीर से नहीं निकल गई। ओह, इसके साथ ही काल दर्पण भी मेरे हाथ से छूटकर अपने गंतव्य की तरफ बढ़ गया है, यानी काल दर्पण का काम खत्म हुआ। लेकिन ये क्या, इतिहास के शरीर में कोई जुम्बिश नहीं है और इसकी सांसें भी नहीं चल रही है। इसका मतलब इतिहास की ताकत के साथ साथ उसकी जान भी उसके शरीर से निकल गई है। बहुत बुरा अंत हुआ इतिहास का। पीऊ पीऊ। और अब मेरा काम समाप्त हुआ। यहाँ पहुंची पुलिस इसके लाश को मोर्चरी में पहुंचा देगी। मैं उन लोगों को अस्पताल पहुंचाता हूं जो इतिहास के हमले से घायल हो गए थे। परमाणु अपना काम कर रहा था। इस कहानी को यही खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 3 में। तो मिलते हैं इसके तीसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।